Hello everyone, welcome back to Study Miles with SS. Hope so you all are good. Okay, I have come up again a very important topic which is relevant from the examination point of view, that is NDLI, National Digital Library of India. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, डिजिटल इनिशिएटिव्स में आता है ये. तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए. विद दिस नेम आप सर्च करिए और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग नए हैं वो भी कर लीजिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है NDLI. ये क्या है मेनली? ये एक प्रोजेक्ट है. किसके द्वारा है? अंडर MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, लास्ट क्लास में जब स्वयं एंड स्वयं प्रभा मैंने कराया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी MHRD का मैंने बताया था कि MHRD इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और यहाँ भी मैं रिपीट कर रही हूँ तो ध्यान देना. इट इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर मिनिस्ट्री of Human Resource Development, the Government of India. The aim of this project is to make available to the learners community learning resources through single window NMEICT. NDLI क्या है? एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो. आप किसी भी तरह का आप टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, जैसा लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि बुक्स वगैरह रहती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप बुक्स वगैरह जाके पढ़ते हो, फिर उसको सबमिट करके आ जाते हो. सेम उसी तरह है, बस ये क्या है? डिजिटाइज्ड है. ओके, ऑनलाइन आपको जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है, किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई ऑथर से रिलेटेड बुक पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NDLI. ओके, और ये किसके अंडर है? ये NMEICT के अंडर है ये NDLI. NMEICT स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मोटो क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट एंड प्रोवाइड फुल टेक्स्ट इंडेक्स फ्रॉम सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज. जितने भी हमारे नेशन में जितने भी नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं या इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ है, उन सब जगह में से ये उन सब जगहों को इकट्ठा करके क्या करता है? ये आपके लिए बुक्स वगैरह प्रोवाइड करता है. ठीक है, ऑनलाइन एक पोर्टल है NDLI जिसमें आपको सारे टेक्स्ट बुक, आपको स्क्रिप्ट, आपको तरह तरह के फिक्शन, स्टोरीज़, बुक्स, ऑथर से रिलेटेड डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स सारी आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगी. ओके, इट इज़ अ डिजिटल रिपोजिटरी. रिपोजिटरी क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं जैसे स्टोर रूम होता है ना हमारे घर में, जैसे बहुत सारा अनाज आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको स्टोर करके रखते हैं. स्टोर रूम होता है हर किसी के घर में. सिमिलरली ये क्या है? ये किताबों का भंडार है, आप कह सकते हैं. रिपोजिटरी है जहाँ ढेरों किताबें आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगी, यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी. आप अपने मन मुताबिक कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं. ओके, इट इज़ अ डिजिटल रिपोजिटरी कंटेनिंग टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियोस भी है, ऑडियो बुक्स भी है, लेक्चर्स भी है, फिक्शन एंड ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग मीडिया. जितने भी लर्निंग मीडिया है, लाइक बुक्स हो गया आपका, आप नोटिसेस हो गए किसी तरह के, लॉग बुक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ऑनलाइन. ठीक है, सिंपली आपको इसके पोर्टल में जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना आपको ईमेल आईडी, आपको पासवर्ड जो भी मिलेगा वो आपको पुट करना है वहाँ पे, और उसके बाद आप एक्सेस कर सकोगे. यू आर एक्सेसिबल. ओके, नेक्स्ट है
द NDLI प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ सकते हैं और ढेरों लैंग्वेजेस में होती है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा जितनी भी हमारे नेशंस में लैंग्वेज है, लाइक बंगाली हो गई, पाली हो गई, जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, ये वो सारी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होगा। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? खड़गपुर, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, PYQs, पेपर्स एक्सेट्रा, एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में फ्री टाइम में ये पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड का भी इसमें ऑप्शन रहता है। और MHRD मैंने बता ही दिया है। MHRD अब क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और NMEICT क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के अंडर है हमारा NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। और किसके अंडर है ये? NMEICT के अंडर है। ये आपको एक्सेस कराता है फ्री बुक्स, फ्री ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप तरह तरह के बुक्स पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी का काम करता है ये। आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, लेक्चर्स रहता है, फिक्शंस रहता है, स्क्रिप्चर्स रहते हैं, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये खड़गपुर, इंडिया में है, वहाँ से ये कंट्रोल होता है। ओके ओके, सो ये NDLI का था ये छोटा सा टॉपिक। होप सो आपको इस छोटे वीडियो में आपको NDLI पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है। बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ बेसिक्स पूछा जाता है। तो ये बेसिक्स और जो भी मैंने रेड से हाईलाइट किया है वो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गुड बाय, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।